So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. It is electromagnetic induction और वीडियो नंबर 2. वीडियो नंबर 1 में मैट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिए थे. जितना नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करता है परपेंडिकुलर, जितना लाइंस क्रॉस करता है इज कॉल्ड मैट्रिक फ्लक्स. फाई निकालते हैं, बी डॉट ए होता है या बी ए कॉस थीटा होता है और वीबर इसका यूनिट था. इतना पढ़ चुके थे. मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़े थे. मैट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. क्लियर. मैट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इसका यूनिट होता है, पिछला वीडियो देख चुके हैं, ए वीबर पर एम्पियर, सॉरी वीबर पर मीटर स्क्वायर और यू में से टेस्ला भी होता है. इतना पढ़ चुके थे. तो चलिए हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं और फर्स्ट टॉपिक है आज का जिसका नाम है, चैप्टर का भी वही नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और हम लोग आज पढ़ेंगे ये सारा बात डायनेमो इफेक्ट. ये सब जो बताने वाले हैं आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. फैराडेज ऑब्जर्वेशन ही बोलते हैं इसको, फैराडेज ऑब्जर्वेशन. तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. ठीक है ना. एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट रखे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिए चारों तरफ, उसका क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. ठीक है. एक कोइल को रख दीजिए, उसमें गैल्वेनोमीटर को रख दीजिए. हम समझना चाहिए, ध्यान सुनिए. एक कोइल को रख दिए हैं मैग्नेट और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं. ठीक है. गैल्वेनोमीटर इसमें क्या है, कोइल को हम लोग रेस्ट में रखे हैं. गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, नो डिफ्लेक्शन. क्लियर है. नो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब करंट इसमें नहीं आया. लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं, ध्यान सुनिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर है. ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर वही कोइल है, लेकिन कोइल को मोशन में ला देते हैं, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ. तो जैसे ही मोशन करते हैं कोइल में, गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाता है, जैसे ही मोशन करते हैं गैल्वेनोमीटर ऑफ जो कोइल में लगा हुआ है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है. जैसे ही कोइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा हुआ है, और जैसे ही कोइल को घुमाते हैं, मोशन करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब करंट आ जाता है. अपने आप करंट आ गया विदाउट एनी सेल. ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया कोइल का मोशन के चलते. दूसरा बात समझ आ गया अच्छा से. एक मैग्नेटिक फील्ड बी में एक कोइल को रखे हैं, नो मोशन, रेस्ट में है, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, नो करंट इज देयर. बट जैसे ही विदाउट एनी सेल हम सिर्फ कोइल को घुमाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है. दिस डिफ्लेक्शन शोज द करंट इज प्रोड्यूस्ड. अपने आप करंट आ गया है कि नहीं. जितना भी डैम से पानी गिरता है तो हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, टरबाइन को, और वाटर का जो फोर्स होता है डैम में जो ऊपर से गिरता है वो टरबाइन को घुमाता है और हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं. सब जगह यही मेथड से होता है. साइकिल का टायर में भी जो कोइल लगा हुआ है जिसमें हम लोग देखिएगा विदाउट एनी सेल करंट पास कर जाता है, तो जैसे टायर घूमता है तो उसमें लगा हुआ कोइल घूमता है और अपने आप मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर करंट प्रोड्यूस कर देता है. और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि अभी मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड को भी, मैग्नेटिक कोइल को ऐसे रखे हैं, कोइल को रेस्ट में रखे हैं, कोइल को रेस्ट में रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, मतलब चेंज करते हैं. ध्यान सुनिए, हम ये बात को फैराडे ने बताया था, फैराडे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड बी को ही चेंज करते हैं. बी को चेंज करने से भी गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर जो लगाए हैं हम लोग वो अब भी डिफ्लेक्ट हो जाता है. गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड. कोइल को रेस्ट में रखे हैं, बी को चेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे भी क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया. यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ, बिकॉज कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ना मोशन हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं. कोई एक चीज, या तो कोइल को मोशन में लाइए, गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखें, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए तो भी करंट इंड्यूस हो जाएगा. जो भी मोशन होना चाहिए, मोशन के चलते करंट इंड्यूस हो जाता है. तो इस करंट का नाम पड़ गया, क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड. अपने आप आ रहा है, इलेक्ट्रिक नहीं, इंड्यूस्ड, किसी का प्रभाव के चलते आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं.
कोई ना कोई ईएमएफ है जिसके चलते करंट इंड्यूस हो रहा है, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमो, मतलब मोशन के चलते हो रहा है। तो ये बात को नोट कीजिए, हम बता रहे हैं इसके आगे कैसे लिखना है, पूरा बात को नोट कीजिए। सो ये 3 फैराडेज ऑब्जर्वेशन देख लिए। अब क्या लिखते हैं देखिए, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट, कोइल और मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करते हैं, देन द गैल्वेनोमीटर इन कोइल गेट्स, क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड, अपने आप वो घूम जाता है। दिस शोज द करंट आ गया, बिना कोई सेल का करंट आ गया, कोई बैटरी उटरी नहीं यूज किया हम, करंट इज क्या हो गया, अपने आप करंट इज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। सच करंट, जिस करंट अपने आप इंड्यूस हो गया, इज कोल्ड, अब इसका नाम हम इलेक्ट्रिक के जगह क्या लिखेंगे, हम लोग हमेशा इंड्यूस्ड करंट लिखेंगे, इज कोल्ड इंड्यूस्ड करंट। सच करंट इज कोल्ड इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। द EMF इज कोल्ड, जो EMF के चलते करंट आ गया, इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड EMF, एंड प्रोसेस इज कोल्ड, इस प्रोसेस का नाम है जिसमें करंट इंड्यूस हो गया, इज कोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। So when the relative motion is produced between coil and magnet, then the galvanometer is deflected. This shows that the current is induced in the coil. Such current is called induced current. The EMF is called induced EMF, and the process is called electromagnetic induction. Understood? और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, नोट कीजिए। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और एक कोइल के सामने, ध्यान सुनिए, एक कोइल है के सामने क्या करते हैं हम लोग, मोशन करते हैं। एक कोइल के सामने मोशन करते हैं, मतलब इसको उधर और इधर ले आते हैं, मोशन कर रहे हैं। हम लोग इसको मोशन में ला दिए और इसको क्या रखें, रेस्ट में रखें, तभी गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये आपको बस इनके बीच में एक मोशन आना चाहिए, बस रिलेटिव मोशन आना चाहिए, तब क्या होता है कि इसमें करंट आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग दूर ले जा रहे हैं, है ना, पहले क्या किए थे हम लोग, नज़दीक ले गए थे। अब इसी मैग्नेट को हम लोग क्या किए, कोइल वहीं पर है, दूर ले गए, तभी करंट आएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। नॉर्थ पोल को अभी दूर ले गए, पहले नॉर्थ फेस कर रहा था, ये कोइल एक मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या आ गया, करंट आ गया, ये करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा, गैल्वेनोमीटर घूम गया, इसको दूर ले गए तो भी गैल्वेनोमीटर घूम गया। ये दोनों सब बात को ऑब्जर्वेट किया था किसने, मोशन करना है ना, तो अपने आप करंट आ जाएगा। दूर ले जाएंगे तो उल्टा डायरेक्शन में घूम जाएगा, नज़दीक लाएंगे तो उल्टा डायरेक्शन में, सीधा डायरेक्शन में घूम जाएगा। ऐसा दिखना, यहाँ पे सब जगह क्या हो रहा है, बोलेंगे क्या हो रहा है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। इस इफेक्ट का नाम डायनेमो इफेक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज डायनेमो इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोशन जो के चलते करंट इंड्यूस्ड हुआ है, मोशन के चलते करंट इंड्यूस हुआ है। उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक कोइल को ही आगे पीछे कर रहे हैं, तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए इधर ले जा रहे हैं, इसको इस रेस्ट में रखे हैं और इसको मोशन में रख रहे हैं, किसको, कोइल को मोशन में रख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर अभी भी डिफ्लेक्ट होगा। तो जो भी हो, ऐसा डिफ्लेक्शन होने से करंट आ गया, इस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। कोई ना कोई शक्ति है, EMF है, बैटरी में भी होता है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई EMF है जिसके चलते EMF इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं उसको। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं है किसी को? तो क्यों होता है हम बताने वाले हैं, क्यों करंट आ गया। तो वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस, क्यों हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान सुनिए, ये बात फैराडे ने ही बताया था।
कोई कोईल है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे क्या कर रहे हैं, लाइन निकल रहे हैं, है कि नहीं, इससे लाइंस निकल रहे हैं, क्लियर है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं। सपोज इसका फ्लक्स क्या है, 4 है, और दोनों ही क्या है, रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और गैल्वेन में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्लियर है। लेकिन जैसे ही मोशन करेंगे, मान लीजिए कि इसी कोयल में, सेकेंड केस देखिए, लाइंस निकल रहा ना, मतलब नॉर्थ पोल से निकल के लाइन साउथ की तरफ जाता है, तो जैसे नज़दीक में लाएंगे तो नज़दीक में लाइंस क्या होता है, नज़दीक नज़दीक हो जाते हैं, है ना, इसमें दूर दूर है, जैसे और नज़दीक लाएं तो ज़्यादा लाइंस इससे क्रॉस कर गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। सपोज यहाँ पे क्या हो गया, 8 लाइंस हो गया। तो जैसे ही मोशन करिएगा, जैसे ही मोशन कर दिए, कोयल को नज़दीक में ला दिए, तो उससे निकलने वाला, नॉर्थ पोल से निकलने वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, बदल गया, 4 से बढ़ के 8 हो गया। या इसी को अगर हम लोग ऐसे समझें कि पहले कोयल यहाँ पे था, फ्लक्स इक्वल टू 4 था, है कि नहीं, अब हम क्या कर दिए, दूर ले गए, तो अब लाइंस तो और कम निकलेगा, क्योंकि लाइंस दूर होने से क्या होते हैं, अभी 2 ही फ्लक्स हुआ, फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज हो गया, फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। मोशन करते रहने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो लिंक हो रहा है किसके साथ, कोयल के साथ, उस फ्लक्स का चेंज होना ही क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है। फ्लक्स में अगर रेस्ट में रखेंगे तो लाइंस जो निकल रहा है वो तो निश्चित है, उतना निश्चित ही लाइन, आधा घंटा बाद देखिए, 10 दिन के बाद देखिए, उतना ही लाइंस इससे क्रॉस करेगा। लेकिन अगर मोशन आगे पीछे करेंगे तो लाइंस जो नज़दीक में होते हैं, वो नज़दीक में जो लाइंस होते हैं, जैसे ये लाइंस क्रॉस नहीं किया, नज़दीक लाएंगे तो ये लाइंस क्रॉस कर सकता है, इससे ये लाइन क्रॉस नहीं किया अभी, लेकिन नज़दीक लाएंगे तो ये लाइन क्रॉस कर सकता है, क्लियर है। दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो लाइंस का संख्या क्या कम हो जाएगा, क्यों, अब ये लाइंस इससे क्रॉस नहीं कर रहा है ना, ये लाइंस अब इससे क्रॉस नहीं कर रहा है इस कोयल से। जो भी कारण हो, फ्लक्स का चेंज होना, मोशन करने से कोयल के साथ जो फ्लक्स चेंज होता है, उस फ्लक्स का चेंज होना ही करंट इंड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो यही है कॉज। वेन एवर देर इज change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, फ्लक्स के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक जो हो रहा है वो चेंज होना, कोयल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो बदल जाना। whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, the EMF या करंट इज इंड्यूस्ड इन कोयल, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होते रहता है। यही सबसे प्रमुख कारण है करंट का और ईएमएफ का इंड्यूस होना इन द कोयल। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल, द ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन कोयल एंड कॉजेज, यही क्या कॉज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉज करता है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉज करता है। अंडरस्टूड। स्थिर में रख, स्थिर है, लाइन जितना था उतना ही जाएगा, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है। जैसे ही लेकिन नज़दीक लाएं, क्लोज लाएं, तो क्या होगा, ये जो बहुत सा लाइंस दूर होने, देखिए लाइंस कैसा होता है बताएं पहले भी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हैं, दूर होने से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा लाइंस क्रॉस करेगा और यहाँ पे कम लाइंस क्रॉस करेगा, दूर में लाइंस कम क्रॉस करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि रेस्ट में है, लाइंस चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। मान लीजिए 4 है तो 4 ही रहेगा जब भी इसको देखिएगा आप, लेकिन नज़दीक ला दिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर गया, नहीं करेगा, देखिए कि नज़दीक लाने से लाइंस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये कोयल के साथ ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर गया और ये इंड्यूस होके करंट प्रोड्यूस कर दिया, क्लियर है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। या दूर ले जाएंगे, चेंज होना चाहिए, कम हो या ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 से कम भी चलेगा, 4 से ज़्यादा भी चलेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा। मान लीजिए कि दूर ले गए तो ये लाइंस क्रॉस नहीं कर पाया, नज़दीक में तो ये 4 लाइन क्रॉस करता ना, देखिए बहुत सा लाइन होता है ना, सब लाइन क्रॉस नहीं किया, तो इसमें 2 ही लाइन क्रॉस किया, इससे फ्लक्स अब 2 है, लेकिन चेंज तो हुआ ना, या इस 4 से क्या हो गया, 2 हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सबको समझ में आ रहा है, ईएमएफ का इंड्यूस होना
करंट का इंड्यूस होना एक ही मात्र कारण है, जब तक होगा फ्लक्स में चेंज तब तक होगा ईएमएफ और करंट इंड्यूस। इस बात को सबसे पहले किसने देखा? फैराडे ने देखा था। So whenever there is change in magnetic flux limit the coil, the EMF or current is induced in the coil causes electromagnetic induction. अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? तुम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए? ये था डायनेमो इफेक्ट। डायनेमो मतलब मोशन करने से आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, ये कोयल है, ठीक है, सपोज ये मैग्नेट है और ये कोयल है, यहाँ पे ऐसे स्थिर रखेंगे तो क्या होगा? इसके लाइन जो निकाला वो सेम रहेगा, लेकिन आगे पीछे करेंगे तो लाइन बदलते रहेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ज़्यादा लाइन क्रॉस कर सकता है, यहाँ पे ज़्यादा लाइन क्रॉस करेगा, यहाँ पे कम लाइन क्रॉस करेगा, मोशन करने से या ऐसे भी करने से भी होगा, है ना। मैट को भी आगे पीछे करने से इसके साथ जो लाइन्स हो रहा है वो बदल रहा है, लाइन्स का बदलना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का बदलना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ही ईएमएफ को कॉज करता है। ये सबसे मेन टॉपिक था जो बताया था फैराडे ने ही बताया था इस बात को। तो ये जो इफेक्ट है इसका नाम है डायनेमो इफेक्ट, करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट, द ईएमएफ का नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स का चेंज होना इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। एकदम ध्यान से सुन लिए होंगे, एकदम दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि चैप्टर का बेस यही है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? फाई का चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ईएमएफ का भी होता है, करंट भी होता है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्या होता है और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये सब बताने वाले, नोट कर लीजिए।